आप जब भी कोई बात समझ में आ जाती है उसको जी जान से लड़ते हैं। आप जिसके साथ भी खड़ गए, जहां भी खड़ गए, आपने मिसाल कायम की है। अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली का मोर्चा पंजाब वाली जथेबंदियों ने जीत लिया। हिंदुस्तान के अंदर इस बात की चर्चा है कि 3 दिनों की लड़ाई में पंजाब वाले अगुवाई कर रहे थे, लेकिन हमारा और वो दोनों जीत ली। हम और आप एक साथ रहे हैं, हमने पढ़ा नहीं है, ना ही हमने सुना है। हमने जो आंखों से देखा है, हम लोग मोर्चा जरूर लगाकर बैठे हैं, लेकिन इस लड़ाई के अंदर जितना बड़ा योगदान आपका था और जिस तरीके से आपने संघर्ष किया है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इस जो मोर्चे के अंदर इसका जीत का कारण आपका संघर्ष और आपकी शमूलियत है। आज तक बहुत सारे लाठीचार्ज में हम भी आए हैं, पुलिस के साथ भेड़ भी हुए हैं, लेकिन एक ही दिन में 4 बार एक ही पॉइंट के ऊपर लाठीचार्ज होना, लाठीचार्ज करना और खदेड़ देना, सरकार की प्लान से होना, केंद्र के इशारे पर होना, सीएम की हदायतों के ऊपर होना, और बार बार लाठीचार्ज होता रहा और बार बार इकट्ठा होता। 4 बार एक दिन में करनाल में 4 बार लाठीचार्ज हुआ और निराशा फिर भी नहीं। फिर भी कहा जाता था कि 7 तारीख को, जो 7 सितंबर को जो इकट्ठ हो रहा है करनाल में, लाठीचार्ज की इतनी दहशत है, वहां किसान नहीं आएंगे। लेकिन हमें भरोसा था कि ये ऐसी मिट्टी के लोग हैं, इनको जितना आप काटते हो उतना ये फैलाते हैं। उस रोज ऐसा ही हुआ कि आप लोग जितने मोर्चों में पहले आते थे, जब उस अटैक वाले दिन सरकार ने सख्ती करने की सोच प्लान बनाई, तो आप लोगों को हड़ आ गया करनाल की दाना मंडी में। हम लोग बैठे थे डीसी ऑफिस में बात करने के लिए, बात चली इस बात की कि भाई दाना मंडी में है आप, इससे आगे आप कहीं नहीं जा सकते, कोई गुजारा नहीं कर सकते, कहीं आगे नहीं जा सकते। आप सोच रहे हैं और हम भी सोच रहे हैं, आंखों में सन्नाटा छा गया कि क्या बनने वाली है। हम लोग सबने राय बनाई कि हम डीसी को बोलो कि हमारा मार्च करनाल के डीसी दफ्तर तक हर हालत होगा, आप जो करना है कर लेना। लेकिन एक बात मोर्चे में पक्की होती है, अगर आप मोर्चा लगाने का प्लान है तो मोर्चा आपको जहां पर भी रोक लेंगे, वहां पर पक्का मोर्चा लगाकर बैठने की प्लान बनानी चाहिए। अगर आपने कामयाबी लेनी है, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। जो लोग आंदोलन में जा रहे हैं और घर में ये कहकर आते हैं कि 2 घंटे के बाद में हम भी आप आने वाले हैं, आप फिक्र ना करें, ये भैंस की धार जो है मैं आकर निकालूंगा। भाई साहब, आप संघर्षी लोग हैं, आपका एक बकायदा एक इतिहास है। दुनिया के लोग, दुनिया के दुश्मन जो हमारे पर 200 साल तक राज करके गए हैं, जिनका राज आपके ऊपर 100 साल रहा है, वो लोग आपका शिक्का आज भी मान रहे हैं कि हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खिता देखा है, एक हमने
अंदर लड़ाकू लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो हंस हंस के फांसियां चढ़ते रहे, हंस हंस के फांसियां चढ़ते रहे। अब उनकी औलाद हैं, आप उनके वारिस हैं भाई साहब। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर। अगर मैं इन पॉलिसियों के ऊपर तकरीर करने लगूं तो बहुत लंबी बात जाती है। मेरे लिए जरूरी बात यह है कि आप संघर्ष करना जानते हैं। आपको जो बोल दो जे नाका तोड़ना है तोड़ देंगे, लेकिन आपको एक बात सीखनी होगी कि आपको आपके दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जिसको हम हमारी सरकार मान रहे हैं, क्या वो सच में हमारी सरकार है? क्या मोदी हमारा है? क्या भगवंत मान केजरीवाल हमारे हैं? क्या बादल और अमरिंदर हमारे हैं? ये हमारे नहीं है सच। जब भी ये एक आजादी की बात करते हैं, शायद किसी साथी का विचार अलग हो सकता है। मेरे हम समझते हैं, हमारा भगत सिंह समझता है कि आजादी के समय हमारा कितना जो कितना कर रहे हैं, हमारा कितना इन्हें कभी याद नहीं हुआ। एक कित्ते से जुड़े हुए कितने लोग कभी याद नहीं हुए। आजादी उन लोगों की हुई है जो अंग्रेजी हुकूमत के होते हुए भी आजाद थे। नजर मार लो आप साथियों, जो अंग्रेजी हुकूमत के समय मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जिनका फांसी की फांसी चढ़ने के दिन जिनके घरों में शराब और नाच हो रहा था, वो आज भी राज कर रहे हैं। वो उस समय भी राज कर रहे थे और वो आज भी राजे हैं। बदले क्या है? बदले कपड़े बदले हैं, रंग बदले हैं। विदेशी नहीं देशी राजे आए हैं। वही कानून है, वही पॉलिसी है, वही फौज है, वही अदालत है, वही कोर्ट है। सब कुछ वो हो रहा है, वो भी हो रहा है जो अंग्रेजों ने कभी नहीं किया था। आप सोचते होंगे कि 1991 में एक नया कानून बना जिसने रोजगार खत्म कर दिया, पब्लिक सेक्टर खत्म कर दिया और आस्ते आस्ते आपकी खेती खत्म करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं साथियों कि इनको फसली खराबे का पता नहीं है। ऐसा नहीं कि एमएसपी देने के लिए इनको की दिक्कत है, पर आपके पास जो है आपसी जेब से निकाल कर कारपोरेट देने की एक बकायदा पॉलिसी है। वो पॉलिसी लागू करते हैं। मेरी उम्र के आप में बहुत लोग बैठे होंगे। मैं 1962 में 10वीं पास की है। रोजगार जो मांगते मिल जाता। जो मेरे साथी बीए कर गए थे वो लोग मर्जी का रोजगार लेते रहे हैं, पर आज रोजगार कहाँ चला गया? जो 10 रुपए में 10वीं क्लास पास हो जाता था, वो देश कहाँ चला गया? वो आजादी कहाँ चली गई? जो 50 पैसे में अस्पताल में इलाज करने करके वापस आ जाता था, वो अस्पताल कहाँ चले गए? आज एक कानून बना हुआ है, पुराने बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि जब तक आपका बूथा नहीं लगता पद के ऊपर, जब तक आपका नंबरदार गवाही नहीं देता, तो आपकी जमीन की मालिक का कोई दूसरा मालिक नहीं बन सकता। लेकिन हिंदुस्तान की आपकी बनाई हुई सरकार ये कानून लेकर आ गई कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। रातों रात कारपोरेट मालिक की जमीन हो गई, आप जमीन के मालिक नहीं हैं।
सवेरे ताकती लग जाएगी आपके खेतों में कि भाई साहब आपका पैसा बैंक में जमा हो गया है, आप जमीन के मालिक नहीं हैं, इसलिए आप इस जमीन के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। पुलिस ने तार लगा दी है। अंग्रेजों ने ऐसा कानून नहीं बनाया था। ये उससे भी खतरनाक है। दूसरा हमें पानी मार रहा है, पानी मार रहा है, कहीं पानी के बगैर मर रहे हैं किसान, कहीं पानी का झगड़ा करा रहे हैं लोग, कहीं पानी का ट्रिक लगाया जा रहा है कि धरती का हिलना पानी खत्म हो गया। एक मैं आपको खतरनाक बात बताना चाहता हूं कि संसार बैंक ने एक पॉलिसी बनाई है कि पानी किसी की जायदाद नहीं है, पानी किसी को फ्री नहीं दिया जा सकता, और पानी गंदा पानी साफ करने का ठेका भी कारपोरेट के ऊपर, धरती के हेठ का पानी भी कारपोरेट का, दरियाओं का पानी भी कारपोरेट का। आने वाले समय में ये पानी के ऊपर कंट्रोल भी जो है ना कारपोरेट का होने वाला है। आपकी जमीनों के अंदर जितनी पैदा होने वाली वस्तु है उनके ऊपर भी कारपोरेट का कंट्रोल कराने के लिए ये कानून बनाए। इसलिए आपके सामने बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको डिसिप्लिन में आना, आपको संगठित होना, आपको हमारे लिए भी जानकारी होनी जो आपके अगुवाई कर रहे लोग हैं कि कहीं वो धोखेबाज तो नहीं है, कहीं वो ठग तो नहीं है। अच्छा बुलारा होना भाई साहब कोई गारंटी नहीं अच्छा इंसान होगा। अच्छा बुलारा बहुत हो सकते हैं, वो पॉलिसी पर पूरा चलने वाला है कि नहीं, इस बात की पहचान करनी होगी, नहीं तो धोखा होगा। बार बार धोखा होता रहा। 1947 का भी एक धोखा था और आज भी आप धोखा मत करना। इसके लिए चौकस होने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि किसी लीडर के ऊपर आपने विश्वास नहीं करना, लेकिन निगाह रखनी बहुत जरूरी है। आप लोग एक ऐसे दौर में आ रहे हैं, हरियाणा वाले साथियों, पंजाब वाले साथियों और पश्चिमी यूपी वाले साथियों, पूरा हिंदुस्तान का किसान आपकी तरफ देख रहा है। आप जब इस बात के लिए चिकना हो गए, आपने जब पढ़ लिया कि विश्व संस्था कौन है, साम्राज्य मुल्क कौन है, कैसे हमारी लूट कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या क्या प्लान बना रहे हैं, हमारी सरकार उनकी प्लान के ऊपर क्या क्या कैसे कैसे कानून लेकर आ रही है, हमारा रोजगार कहाँ चला गया, हमारा इलाज कहाँ चला गया, हमारे सर 3 करोड़ 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर करता है, हमारी कहाँ कमाई चली गई। 133 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के ऊपर करता है, हमारा धन कहाँ चला गया। इसलिए केंद्र की सरकार भी कर रही है और सूबे की सरकार भी कर रही है और इसके कीर्ति लोग भी कर रही हैं, तो हमारी कमाई कहाँ चली गई। ये सवाल पूछने के लिए आपको पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। आप टिक जवाब आपके पास, आप इतने तकड़े हो, आपकी चेतना इतनी हो, आपकी अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि आप टेबल के ऊपर मार ना खाएं। आप फीड जितना जानते हैं लेकिन टेबल के ऊपर मार ना खाएं। उसके लिए जितना आपके लिए लड़ना जरूरी है उतना आपके लिए पढ़ना भी जरूरी है, उतना आपके लिए खड़ना भी जरूरी है। इसलिए मुझे विश्वास है साथियों कि आप जिस तरीके से संगठित होते हो, बेशक खापों के लेवल पर, बेशक गांव के लेवल पर, बेशक किसी पद पर भी आप इकट्ठे होते हैं, आप लोग बात सुनते हैं और समझ लेते हैं उस बात के लिए, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक बकरी किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है। हमने उसके अंदर डिसिप्लिन की जो स्पिरिट है वो इतनी बढ़ती है कि हमें कहने की जरूरत नहीं। अगर बोलते कोई स्टेज का बोल देता है
कि 5 मिनट के अंदर स्टेज खाली कर दो, तो आपको कला स्टेज कटर ही मिलेगा, दूसरा साथी नहीं मिलेगा। इसलिए ये डिसिप्लिन जो है, फौजों जैसा डिसिप्लिन हमारे किसानों को भी सीखना चाहिए। बहुत कुछ आपने सीख भी लिया और अपना भी लिया और दुनिया के लोगों को बता दिया कि दिल्ली के आंदोलन जैसा किसान आंदोलन आज तक यूरोप में कभी भी किसी देश के लोगों ने नहीं लड़ा। आपके इसी आंदोलन के इसी ट्रेंड के ऊपर हॉलैंड के अंदर ट्रैक्टरों का मुजाहरा हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर ट्रैक्टरों का मुजाहरा हुआ। दूसरे देशों से बात चल रही है कि भाई इस वेले हिंदुस्तान के अंदर एक ही बात चल रही है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो स्कूलों में जाकर ये बोलते थे कि मैं किसान का पुत्र हूँ, ये कहने से शर्माते थे, आज वो गौरव से कहते हैं कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान की बेटी हूँ। आपको अपने आप को किसान कहलाने का जो गौरव बख्शा है वो आपके आंदोलन का सिद्ध है और हम समझते हैं कि इस बात को लेकर आप आगे चलो, जीत आपकी ही होगी। हम आपसे बहुत नजदीक बैठे हुए हैं, मालवे में हमारा बहुत सारा काम है, ये हमारे लिए जैसा आपके आंदोलन में आगे, जैसा खेत में जब गेड़ा मार के आगे, लेकिन थी तो साथियों हमारे से 950 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां पर ये हमारा 2500 किसान जा सकता है, तो इधर 25,000 किसकी ताकत है आपके सामने करने की। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है साथियों, हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि केस पड़ जाते हैं और केसों वाले केस भुगतते रहते हैं और मुड़ के उनकी कोई साथ नहीं लेता। हम आपसे विश्वास दिलाते हैं, जिन साथियों को ऊपर केस हैं और जिस भी थाने में हैं, केस वापसी के लिए मोर्चे लगाने के फैसले कर लो। 22 है, 23 का सारा साल एक वोट बटोरने के पापड़ ले लेंगे, आप गर्दन मरोड़ने की पापड़ की तैयारी करो। ये समा होता है, इनकी कमजोरी है, लाठी चार्ज करेंगे तब भी मारेंगे, नहीं मांगे मनेंगे फिर तो गोली नहीं कर दिए। ये आपका मौका है। 2023 में हरियाणा, 24 में शायद हरियाणा की चोट भी होने वाली है, इसलिए इनकी तौड़ के ऊपर गोला रखने का बहुत अच्छा समय है। आपको मांगना तो क्या, कर्ज माफी जैसी जो हो मांगे हैं, रोजगार वाली है, नशे की है, ये मांगे भी आपको जोड़ के अपनी अपनी जथेबंदी के तौर पर लड़े और संयुक्त मोर्चा साझे तौर पर जो फैसला करेगा उसमें भी आप पूरा योगदान पाए।